Now the next topic we have depression in freezing point of the solution. Depression in freezing point of the solution. Depression in freezing point of solution. As we have discussed, when non-volatile solute is added to pure solvent, vapor pressure of the solution is decreases. This results in increase in boiling point, and this is called elevation in boiling point of the solution. So simple, because the boiling point is going to increase. अब suppose I say a very simple example, and this is a question to all of you. कि suppose you are having a water, one sample is water, and the second sample is water plus salt. We have the two different solution. One is water, second is water plus salt. Both of the solution have to be freezed. So will you tell me which one has less freezing point? Only water and water plus salt. Aditya, you just tell me which one has less boiling point? Only water or water plus salt? Which has less boiling point? Water. Ayush, which has less boiling point? Water and water plus salt solution. Just tell me. Sir, water. Water. Antra. Amog. Water. Okay. Gargi. The water. Water. Manaswi. The water. Water. Sovik. Some water. No. It is not water. It is water plus salt. अरे कितनी सिंपल सी बात है. पता नहीं आप लोग तो नए ज़माने के हो. पहले जो ये आइसक्रीम और कुल्फ़ी बेचने के लिए गांव में वो आते थे लेके वो गाड़ी सी, उसमें कुल्फ़ी रख के लाते थे बेचने के लिए, और उस कुल्फ़ी जो आइसक्रीम होती थी उसके बगल में वो नमक रख देते थे. कभी देखा है आपने? किनारे किनारे बर्फ़ के साथ कभी सुना है? Yes, sir. अच्छा, आपके ज़माने में भी ऐसा है? Yes, sir. अरे है या नहीं है? Yes, sir. आइसक्रीम उसी कैंडी से बनती है. यस. तो ऐसा क्यों होता है आप समझो ना. अरे भाई, वाटर से आइस बनती है लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस पे. तो हम कहते हैं सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आपका बन गया, वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर वो वाटर में चेंज हो जाएगा. हम चाहते हैं टेम्परेचर देर में इंक्रीज हो, बिकॉज 0 से 4 जैसे ही टेम्परेचर आएगा इट विल चेंज इनटू वाटर. और आइस अगर वाटर में चेंज हो जाएगी तो उसकी आइसक्रीम जो रखी है गाड़ी में वो खराब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी. तो हम चाह रहे हैं वो 0 ना हो, वो 0 से भी नीचे हो जाए. तो हम सॉल्ट रख देते हैं. सॉल्ट रखने से फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होगा, इट विल बी -5, -10, -20. अब जब टेम्परेचर डाउन चला. यस. सर, आपने बॉइलिंग पॉइंट बोला था ना? नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट. द आर्टिकल वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सर, आपने बॉइलिंग पॉइंट बोला था. चलो ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट बोला तो हो सकता है मैंने बोला हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली वी आर डूइंग आर्टिकल फॉर फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, अब तो सबको समझ में आ गया ना? ओके, तो मतलब वाटर और वाटर प्लस सॉल्ट दो सॉल्यूशन को अगर फ्रीज करेंगे तो वाटर प्लस सॉल्ट वाले का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वो माइनस से हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो देर में मेल्ट होगा. तो आइसक्रीम जो आपकी है, जो कुल्फी है, इट विल रिमेन सेफ, इट विल नॉट गेट मेल्ट. सो दैट्स व्हाई वी पुट सॉल्ट विद आइस अराउंड द आइसक्रीम और कुल्फी. So thus similarly we have here कि when non-volatile solute is added to pure solvent, first you have read vapor pressure decreases. If vapor pressure decrease, boiling point increase. A boiling point has increased. It means automatically if boiling point increase, freezing point will decrease. Suppose water is boiled, you have the water having boiling point is 100 degree Celsius. You have the two sample of water, one is boiling point 100, one is boiling point 110. Both have to be freezed.
तो एक को फ्रीज करने के लिए 100 नीचे आना पड़ेगा, एक को फ्रीज करने के लिए 110 नीचे आना पड़ेगा। तो मोर इज द डिप्रेशन, ज्यादा डिप्रेशन किसमें है? 100 में केवल 100 का डिप्रेशन हुआ, 110 में 110 तक नीचे आना पड़ेगा। सो मोर इज द डिप्रेशन। तो एक ही बात है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला गया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करा तो एक ने कहा वेपर प्रेशर कम होता है, एक ने कहा नहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, दूसरे ने कहा नहीं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो एक ही बात है, जैसे ही कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं वहां तीनों काम होते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो कितना डिक्रीज हुआ, हाउ मच डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। गॉट इट? सब समझ गए बच्चे आप लोग? Yes. Okay, now write when non-volatile solute is added to pure solvent, vapor pressure of the solution decreases. Vapor pressure of the solution decreases. This increases the boiling point of the solution. This increases the boiling point of the solution. Boiling point of the solution. Full stop. Consequently, means due to this, consequently, freezing point of the solution gets decreased. Freezing point of the solution gets decreased. This decrease in freezing point of the solution, this decrease in freezing point of the solution is known as depression in freezing point of the solution. Depression in freezing point of the solution. Have you all written? Yes, sir. Okay. To the next line. Following is the mathematical form. Following is the mathematical form used to determine molecular weight of non-volatile solute. Molecular weight of non-volatile solute. And this is the mathematical form. Simple like elevation. There is very little and minute difference. In place of Kb, there is Kf. B for boiling, F for freezing. The rest will remain same. Small this, del Tb. In place of B, you have F. Capital W. One formula is this. Or the small formula for this is del Tf is equal to small m into Kf. Equation number 2. It is just similar to the formula, mathematical form, elevation in boiling point. The difference is what? In place of B, there is F. It is for freezing case, that's why small f is there. So these are the two mathematical forms. Note down. Now, Yes, sir. okay, below that write down where small m, we are talking about equation 1, not equation 2. For equation 1 we are explaining small m, but here small m you know very well, this is molality. But in equation number 1 small m is equal to, write down where small m is equal to, write down along with me, molecular weight of non-volatile solute. Small w is equal to solute weight in gram,
capital W equal to solvent weight in gram. Del TF is equal to T naught minus TF, because freezing point is decreasing, so solvent will have high freezing point. T naught minus TF, where this is equal to depression in freezing point. Depression in freezing point of solution, and T naught is equal to freezing point of solvent. नॉट वाला हमेशा solvent की प्रॉपर्टी होती है, and TB is equal to freezing point of solution. से इट इज वाटर, तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन की बात करेंगे तो 0 + 273, दैट इज 273 केल्विन. It is for water if solvent is water, so you can say it is 0 degree Celsius or 273 Kelvin, and Kf is equal to molar depression constant. It is called here depression constant. In case of elevation, Kb was what? It was Kb molar elevation constant. It is molar depression constant, or it is also known as cryoscopic constant. Cryoscopic constant. Please note down this. Down. Okay, write down 2 important questions. This is for your homework and to brush up your mind also. Question number 1. It is actually objective question. Question number 1, write down Kb question number 1, Kb depends on number 1 option, moles of solute, moles of solvent. It may be mass of solute also. Mass of solute you can written also, and mass of solvent. Both have same meaning, because if mass is there, it means mole is there. Because simply you have to divide mass by molecular weight, you will get moles. Number 3, nature of solute. Number D option, nature of solvent. ये इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों में आ रखा है क्वेश्चन एग्जाम में, दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2, सेम, इन प्लेस ऑफ Kb देयर इज Kf. Kf डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑप्शन, मास ऑफ सॉल्यूट. Mass of solute means small w. Mass of solvent, nature of solute, nature of solvent. And one more option is there, E, molar mass of solute. Molar mass of solute, F, molar mass of solvent. Similarly here, E and F, molar mass of solute and molar mass of solvent. These are the 2 questions that you have to do. These are the 2 questions. These questions have more than 1 answers. These may have more than 1 answers.